हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय वीडियो। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4 आईसीएसई बोर्ड एसएसटी चैप्टर ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। We can travel from corner of the country to another in a few hours. मतलब हम अपनी कंट्री के एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक कुछ ही घंटों में पहुंच सकते हैं। We can communicate with people living thousands of kilometers away in seconds. हम उन लोगों से भी बहुत जल्दी सेकेंड्स में बात कर सकते हैं जो हमसे हज़ारों किलोमीटर दूर रहते हों। All these have been made possible by modern means of transport and communication. और ये सब जो है वो मॉडर्न जो ट्रांसपोर्ट है उसकी वजह से और कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ की वजह से ही पॉसिबल हो पाया है। ट्रांसपोर्ट, अर्ली ह्यूमन्स ट्रैवल्ड ऑन फूट। जो पुराने ज़माने के लोग होते थे वो लोग अपने पैरों से ही चलकर उन्हें जहाँ भी जाना होता था वहाँ जाते थे। देन दे इन्वेंटेड द व्हील एंड स्टार्टेड मेकिंग कार्ट्स। फिर उन लोगों ने पहिए का इन्वेंशन किया, पहिए को खोजा और फिर उन्होंने क्या किया, कार्ट्स बनाने लगे वो लोग। दे वर पुल्ड बाय एनिमल्स। और ये जो कार्ट्स थी वो एनिमल के द्वारा खींचे जाने पर चलती थी। जैसे अभी भी आप घोड़ा गाड़ी अगर देखो ना, हॉर्स कार्ट, तो उसमें इस टाइप से पीछे की तरफ एक वुडन प्लैंक लगा होता है, उसमें व्हील्स लगे होते हैं, ठीक है। देन उसमें आगे की तरफ हॉर्स होता है और वो एक इस तरीके से स्ट्रिप से टाई होता है। फिर यहाँ पे जो पर्सन बैठता है ना, वो जब हॉर्स को हिट करता है देन हॉर्स मूव्स एंड बिकॉज ऑफ डैट द व्हील्स स्टार्ट रोटेटिंग एंड द कार्ट मूव्स। ओके, हाउएवर दीज वर स्लो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ये जो कार्ट्स थी ना, ये स्लो मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट थी, धीमे धीमे चलती थी, तेज़ नहीं चलती थी। अब ऑफिस की बात है, कोई एनिमल खींच रहा है तो ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती हैं। टुडे दे आर फास्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन कवर लॉन्गर डिस्टेंसेस इन वेरी लेस टाइम। मगर आज के ज़माने में हमारे पास में ऐसे ट्रांसपोर्ट्स हैं जो लंबी से लंबी दूरी को बहुत कम समय में कवर कर सकती हैं। इंडिया हैज़ अ वेल डेवलप्ड नेटवर्क ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो इंडिया है उसके पास में बहुत एकदम वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है, मतलब आपको हर टाइप के यहाँ पे व्हीकल्स मिल जाएंगे। रोडवेज, आर कंट्री हैज़ अ लार्ज नेटवर्क ऑफ रोड्स। हमारी जो कंट्री है उसके पास में रोड्स का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, मतलब बहुत बड़ी बड़ी रोड्स हैं। दी रोड्स आर ईदर मेटल्ड, मतलब जो रोड्स होती हैं वो या तो पक्की होती हैं, मेटल्ड मीन्स पक्की होती हैं, और अनमेटल्ड या फिर कच्ची होती हैं। मोस्ट रोड्स इन सिटीज़ एंड टाउन्स आर मेटल्ड। ज़्यादातर जो रोड्स होती हैं सिटीज़ और टाउन्स में वो पक्की होती हैं, मेटल्ड होती हैं। दे आर मेड ऑफ स्टोन्स, सीमेंट एंड टार। ये स्टोन मतलब जो कंकड़ होते हैं ना, से छोटे छोटे से, उनसे, सीमेंट से और तार से बनी होती हैं। अनमेटल्ड रोड्स आर जनरली फाउंड इन विलेजेस। जो अनमेटल्ड रोड्स होती हैं वो ज़्यादातर गांव में ही पाई जाती हैं। अनमेटल्ड मतलब कच्ची सड़कें, जो कच्ची सड़कें होती हैं वो ज़्यादातर गांव में ही पाई जाती हैं। The most important roads in India are the national highways and the state highways. जो इंडिया की सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोड्स होती हैं ना, वो कौन सी होती हैं? नेशनल हाईवेज और स्टेट हाईवेज। द नेशनल हाईवेज कनेक्ट स्टेट कैपिटल्स। जो नेशनल हाईवेज होते हैं वो स्टेट और कैपिटल्स को आपस में कनेक्टेड रखते हैं। एंड अदर बिग सिटीज़ एंड टाउन्स, और भी जो बड़ी बड़ी सिटीज़ और बड़े बड़े टाउन्स हैं उनको भी आपस में कनेक्टेड रखते हैं। द स्टेट हाईवेज कनेक्ट सिटीज़ एंड टाउन्स विद इन अ स्टेट विद द नेशनल हाईवेज। जो एक स्टेट हाईवे होता है वो सिटीज़ और टाउन्स को आपस में कनेक्टेड रखता है एक स्टेट के अंदर नेशनल हाईवेज के ज़रिए। ओके, नाउ कम्स रेलवेज। रेलवेज आर दी लाइफ लाइन ऑफ आर कंट्री। जो रेलवेज है वो हमारी कंट्री की लाइफ लाइन है।
मतलब उन्हीं की वजह से हमारी कंट्री जो है वो चल पा रही है। दे कनेक्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया। ये जो रेलवे है ना, ये इंडिया के सारे पार्ट्स को आपस में कनेक्टेड रखता है। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब इंडिपेंडेंस के समय, ट्रेन्स वर रन बाय स्टीम इंजन्स। जो ट्रेन्स थी वो स्टीम इंजन्स के द्वारा चलती थी। मतलब उसके अंदर कोल बर्न होता था, कोल को जलाया जाता था जिससे धुआं निकलता था, उससे एनर्जी प्रोड्यूस होती थी एंड उसकी वजह से ट्रेन जो थी वो चलती थी। These were replaced by डीजल एंड इलेक्ट्रिक इंजन्स। और अब वो डीजल और इलेक्ट्रिक इंजन्स से जो है रिप्लेस हो चुके, बदल चुके हैं। दिस इंक्रीज्ड द स्पीड ऑफ ट्रेन्स। और इससे क्या हुआ, जो ट्रेन्स की स्पीड थी ना वो भी बढ़ गई। Nowadays trains such as Rajdhani Express and Shatabdi Express travel at a speed of 120 to 130 किलोमीटर्स पर आवर। आज के समय में जो राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस हैं, ये जो ट्रेनें हैं, ठीक है, ट्रेन का नाम है राजधानी एक्सप्रेस और शताब्दी एक्सप्रेस। ये जो ट्रेन्स हैं वो आज के समय में 120 से 130 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। ओके, इन सम सिटीज़ दे आर मेट्रो ट्रेन्स। कुछ सिटीज़ में, कुछ शहरों में मेट्रो ट्रेन्स भी हैं, जैसे कि कानपुर में भी अब आ गई है, मुंबई में भी है, लखनऊ में भी है। These ट्रेन्स मूव ऑन एलिवेटेड और अंडरग्राउंड ट्रैक्स। ये जो ट्रेन्स होती हैं ये एलिवेटेड या फिर अंडरग्राउंड ट्रैक्स के ऊपर मूव करती हैं। मतलब जो इनका ट्रैक होता है ना, जैसे ट्रेन्स का रेलवे ट्रैक होता है वैसे इनका भी ट्रैक होता है। तो इनका जो ट्रैक होता है वो या तो हमें विजिबल होता है, ऊपर बनता है, या फिर अंडरग्राउंड होता है, ज़मीन के नीचे बनता है। ओके, मुंबई हैज़ अ वेल कनेक्टेड नेटवर्क ऑफ लोकल ट्रेन्स। जो मुंबई है उसके पास वेल कनेक्टेड जो है लोकल ट्रेन्स का नेटवर्क है। मतलब वहाँ पे बहुत जल्दी जल्दी आपको तुरंत लोकल ट्रेन्स वहाँ पे आपको मिलती जाती हैं। नाउ फैक्ट वाइज, द पैलेस ऑन wheels, the Maharajas Express and the Deccan Obesis are some luxury trains in India. These trains are popular with foreign tourists. मतलब ये जो ट्रेन्स हैं, पैलेस ऑफ व्हील्स, महाराजास एक्सप्रेस एंड डेक्कन ओबेसीज, ये क्या है, इंडिया की कुछ लग्जरी ट्रेन्स हैं। ये एक्सपेंसिव भी बहुत होती हैं, लग्जरी भी बहुत होती हैं, ठीक है। और ये ज़्यादातर जो फॉरेनर्स होते हैं ना, फॉरेन जो टूरिस्ट होते हैं उनके लिए ये ज़्यादातर फेमस हैं। ओके, नाउ वाटरवेज। वाटर ट्रांसपोर्ट इज़ दी cheapest mode of transport and most suitable for transporting heavy goods। मतलब जो वाटरवेज है ना, वो जो वाटर ट्रांसपोर्ट है जैसे कि बोट्स, शिप्स, ठीक है, ये क्या है, सबसे सस्ते ट्रांसपोर्ट के मीन्स है। मतलब ये बहुत सस्ते होते हैं, सबसे ज़्यादा सस्ते यही होते हैं, इन्हीं से आप सबसे सस्ते में ट्रैवल कर सकते हो। और अगर आपको भारी चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो ना, तो ये बेस्ट वे है, ठीक है। आप वाटरवेज की हेल्प से हैवी गुड्स को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हो। पैसेंजर शिप्स कैरी पीपल। जो पैसेंजर शिप्स होते हैं ना वो लोगों को लेकर जाते हैं, मतलब उसमें लोग बैठ कर जाते हैं। कार्गो शिप्स ट्रांसपोर्ट गुड्स। जो कार्गो शिप्स होते हैं उसमें सामान एक जगह से दूसरी जगह जाता है। टैंकर शिप्स कैरी पेट्रोलियम एंड ऑयल। जो टैंकर शिप्स होते हैं उनमें पेट्रोल और दूसरे ऑयल्स एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ओके, along India's coastline there are 13 major and nearly 200 minor ports। मतलब इंडिया की जो वाटर है, जो कोस्ट है, उनमें अगर हम देखें तो वाटरवेज के लिए 13 बड़े बड़े पोर्ट्स हैं और 200 छोटे पोर्ट्स हैं। द दीन दयाल पोर्ट एट गुजरात एंड दी परदीप पोर्ट एट उड़ीसा हैंडल अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ कार्गो। मतलब जो दीन दयाल पोर्ट है गुजरात में और जो परदीप पोर्ट है उड़ीसा में,
यहाँ पर बहुत सारे कार्गो शिप्स आते जाते रहते हैं। नाउ एयरवेज। एयरप्लेन्स आर द फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जो एरोप्लेन्स हैं वो फास्टेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है, मतलब इससे आप सबसे ज़्यादा जल्दी पहुंच सकते हो जहां भी आपको पहुंचना है। मेजर सिटीज़ एंड टाउन्स ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड बाय एयरवेज। जो इंडिया की ज़्यादातर सिटीज़ और टाउन्स हैं वो एयरवेज से कनेक्टेड है, मतलब वहाँ पे जो एरोप्लेन की सर्विस है वो प्रोवाइड की जाती है। एरोप्लेन्स ट्रांसपोर्ट पीपल एंड गुड्स, स्पेशली पेरिशेबल गुड्स सच एज फ्रेश फ्रूट्स, फ्लावर्स एंड वेजिटेबल्स टू फार ऑफ प्लेसेस। मतलब जो एरोप्लेन्स होते हैं उनमें लोग और सामान दोनों ही चीज़ें आप एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हो। और स्पेशली किस टाइप का सामान? पेरिशेबल फूड्स, मतलब जो सामान होता है ना जो खराब हो जाता है, जैसे फ्रूट्स हो गया, फ्लावर्स हो गए, वेजिटेबल्स हो गई, ये सारी क्या होती हैं एक समय के बाद सड़ने लगती हैं, तो इनको आप आसानी से उससे लेके जा सकते हो। चाहे जितनी भी दूर जाना हो आप इससे लेके जा सकते हो क्योंकि जल्दी पहुंचा देता है। ओके, सम एयरप्लेन्स और ऑल्सो कैरी मेल्स। कुछ एरोप्लेन्स ऐसे भी होते हैं जो मेल्स कैरी करते हैं, मेल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट एयरलाइंस ऑपरेट इन आवर कंट्री। और हमारी कंट्री में गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ही एयरलाइंस चलती हैं। हेलीकॉप्टर्स आर यूज्ड इन एरियाज दैट आर डिफ़िकल्ट टू रीच। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं वो उन्हीं एरियाज में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हम आसानी से नहीं पहुँच सकते। ओके, दे आर यूज्ड टू ड्रॉप फूड एंड मेडिसिन्स एंड रेस्क्यू पीपल ड्यूरिंग नेचुरल डिज़ास्टर्स। ये जो होते हैं ये खाना और दवाइयाँ पहुँचाने में मदद करते हैं। और जो अगर कहीं पे नेचुरल डिज़ास्टर आ गया, जैसे कि फ्लड आ गया, अर्थक्वेक आ गया, तो उस समय पे ये जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं ये लोगों को बचाने में भी मदद करते हैं। नाउ हियर अ एक्टिविटी इज गिवन टू यू, simply a exercise I will say is given to you. You have to circle the correct word in this. Okay, so let's do it. A bicycle or a train is the fastest mode of transport. अब you have to tell me that bicycle is the fast or train is fast. Which is the fast? So the correct answer is train. Local trains are popular in Mumbai और चेन्नई. Where the local trains are popular? मतलब जो local trains हैं वो कहाँ पे popular ज़्यादा है, मुंबई में या चेन्नई में? So correct answer is मुंबई. There are 13 और 20 major ports in India. इंडिया में कितने major ports हैं, कितने बड़े ports हैं? So 13 is the correct answer. पेरिशेबल गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय एरोप्लेन्स और शिप्स. जो पेरिशेबल गुड्स होते हैं वो किसके द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं? एरोप्लेन्स के द्वारा या शिप्स के द्वारा? सो करेक्ट आंसर इज एरोप्लेन्स. ओके, नाउ हियर कम्स योर कम्युनिकेशन. ओके, अभी हमने किसके बारे में पढ़ा था? ट्रांसपोर्टेशन के बारे में. नाउ विल स्टडी अबाउट कम्युनिकेशन. सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस इज कॉल्ड कम्युनिकेशन. मैसेज को, किसी भी मैसेज को पाना या मैसेज किसी को देना कम्युनिकेशन कहलाता है. लॉन्ग एगो मैसेजेस टुक मैनी डेज और वीक्स टू रीच. बहुत समय पहले जो मैसेजेस होते थे, जो चिट्ठियाँ होती थी या फिर जो बातें हमें दूसरों तक पहुँचानी होती थी, वो बहुत ज़्यादा समय, बहुत दिन या फिर बहुत हफ्ते लेते थे उस चीज़ को उस पर्सन तक पहुंचने के लिए. टुडे दे रीच इन सेकेंड्स. और आज के ज़माने में ये सेकेंड्स में पहुंच जाते हैं. पोस्टल सर्विस. इंडियाज़ पोस्टल सर्विस इज कॉल्ड इंडिया पोस्ट. मतलब इंडिया की जो पोस्टल सर्विस है उसको हम लोग क्या कहते हैं? इंडिया पोस्ट कहते हैं. इट इज़ द लार्जेस्ट पोस्टल नेटवर्क इन दी वर्ल्ड. और जो इंडिया पोस्ट है वो पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है. पीपल गो टू अ पोस्ट ऑफिस टू बाय स्टैम्प्स, inland letters, postcards and stamped envelopes.
जो लोग होते हैं वो पोस्ट ऑफिस में जाते हैं। आपने देखा होगा आपके घर के पास में भी कुछ पोस्ट ऑफिस ऐसे बने होते हैं। सो लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में जाते हैं, वहाँ से स्टैम्प्स खरीदते हैं, इनलैंड लेटर्स खरीदते हैं, पोस्ट कार्ड्स खरीदते हैं और स्टैम्प लगे हुए एनवेलप्स खरीदते हैं। लेटर्स and parcels are either sent through ordinary posts or through a fast service called speed post। और जो पार्सल्स या फिर जो लेटर्स होते हैं, आप जो भी चीज़ भेज रहे हो या फिर आप पार्सल भेज रहे हो या फिर कोई लेटर भेज रहे हो, तो वो आप दो तरीके से भेज सकते हो। या तो आप उसे एक रेगुलर पोस्ट से भेजो, या फिर अगर आपको अर्जेंसी आप चाहते हो वो जल्दी पहुँचे तो आप उसे स्पीड पोस्ट से भी भेज सकते हो। स्पीड पोस्ट से वो बहुत जल्दी पहुँच जाते हैं, ऑर्डिनरी पोस्ट से टाइम लगता है। If you will see to this picture, then this picture is the hobby of collecting postcard is called डेल्टियोलॉजी। मतलब यहाँ पे ये एक पोस्ट कार्ड की पिक्चर दी गई है और यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि जो पोस्ट कार्ड्स कलेक्ट करने की जो हॉबी होती है उसको क्या कहा जाता है। पोस्ट कार्ड कलेक्ट करने की हॉबी को क्या कहा जाता है, डेल्टियोलॉजी। ओके, सो नाउ कम्स टेलीफोन। We can talk to people in any part of the world over the telephone। हम टेलीफोन की हेल्प से लोगों से बात कर सकते हैं, चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में क्यों ना हो। लैंडलाइन फ़ोन्स however आर नो लॉन्गर पॉपुलर। जो लैंडलाइन फ़ोन्स हैं वो आज के ज़माने में पॉपुलर नहीं रह गए हैं। दे हैव बीन रिप्लेस्ड बाय मोबाइल फ़ोन्स। वो आज के ज़माने में मोबाइल फ़ोन्स के द्वारा रिप्लेस हो गए हैं। मतलब अब उनकी जगह मोबाइल फ़ोन्स ने ले लिया है। अब लैंडलाइन इतनी पॉपुलर नहीं है जितनी मोबाइल फ़ोन्स पॉपुलर हो गए हैं। स्मार्टफोन्स आर ऑल इन वन डिवाइसेस विथ विच वी कैन डू मैनी थिंग्स। जो स्मार्टफोन्स होते हैं वो ऐसी डिवाइसेस होती हैं ना जिनमें एक ही डिवाइस में सारी चीज़ें होती हैं, जिससे हम लोग बहुत सारे काम कर सकते हैं। सो आई होप आपको चैप्टर क्लियर होगा। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट जल्दी से ही वीडियो में अपलोड होगा, तो प्लीज़ आप बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे न्यू वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आपको मिलती रहे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।